इसमें संजय जी का कोई पर्सनल मुफाद नहीं है कि कोई वो मेरे से उनका कोई ऐसा रिलेशन है, शायद मैं उनके लिए नहीं बना था या वो मेरे लिए नहीं बने थे। ठीक है, बस हीरोइन है, लड़की है, इसको जो है ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो इन 2 लोगों को वो जगह नहीं मिल रही है, वो एप्रिसिएशन और वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। अब आज देखें आप, हमारे इंडस्ट्री में आधे से ज़्यादा फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुँह गिर जाती हैं। वो हिट हुई सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो हमने उसमें काम किया, संजय जी ने बना दी तो उनका फ़ायदा है, तो फिर आपने इनके साथ काम क्यों किया? आप खुद ही लिखो, कौन मना कर रहा है? ये तो हक मारने वाली बात होगी, नाइंसाफ़ी हो गई है। Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with the scriptwriter, poet, lyricist A.M. Turaz. Hi, welcome to Bollywood Now. जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और आपका, और बड़ी खुशी हो रही है कि हम एक ऐसी चीज़ पे बात कर रहे हैं जो जी वाक़ई बात के काबिल है। जी जी। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी संजय लीला भंसाली से और हीरा मंडी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। जी। जिस तरीके से वो पूरा मार्केट में बज़ हुआ है हीरा मंडी का, तो उसके बारे में बात करना चाहूँगी। ये आपके साथ कैसे हुआ? संजय लीला भंसाली ने इस प्रोजेक्ट के लिए वापस आपके साथ अप्रोच कैसे किया आपको? देखिए, उनके साथ मैं 2009 से काम कर रहा हूँ, क्योंकि 2010 में उनकी गुज़ारिश जो है वो रिलीज़ हुई थी, वो मेरी पहली फ़िल्म थी उनके साथ। तो वहाँ से एक अच्छा हम लोगों का बॉन्ड बना, और उनको एक्चुअली पोएट्री में बहुत इंटरेस्ट है, और वो पोएट्री बहुत सुनना पसंद करते हैं, और इसीलिए वो लेते भी हैं। और मेरे लिए, मेरे काम में गीतकारी तो है ही, लेकिन पोएट्री पहले है। उसमें भी अगर गीतकारी नहीं है तो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा कि जिस काम में मैं ही नहीं हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ। तो संजय जी के साथ जो है वो बहुत सारे काम मैंने किए हैं अब तक, और ये जब उन्होंने ये बनाने का जो है सोचा, और ये अप्रूव हुआ और ये बनने लगा, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बुलाया, और उसके बाद मेरे साथ काफ़ी डिस्कस किया कि इस तरह का काम है और वो तुम बहुत अच्छा इसको करोगे, क्योंकि इसमें पोएट्री भी है। और वो टाइम मेरे ख्याल से 1930 या 1920 का वो एरा होगा, 1930 से लेके 1947 तक या 46 तक, बहरहाल जो भी। तो उस टाइम पे चूँकि राइटिंग बहुत पावरफुल और पोएट्री ही होती थी, तो इसलिए एक अच्छा काम हो पाया। मैं कह रही थी कि संजय लीला भंसाली ना हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब वो आपको इससे पहले भी 6-7 फ़िल्मों पे आपको उन्होंने काम करने का मौका दिया, तो जब वो आप लिख रहे होते हो, आप उनको प्रेज़ेंट करते हो, तो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो देखते हैं और वो इम्प्रेस हो जाते हैं तुरंत? देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ बता दूँ कि संजय जी बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं, और वो बहुत पैशन के साथ फ़िल्म बनाते हैं, और जो उनके फ्रेम में दिखता भी है। और लोग कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, कि उनकी फ़िल्म में जो कपड़े होते हैं, या जो 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 पीछे जो सेट होता है, जो वॉल होती है, जो कुर्सी होती है, जो टेबल होता है, वो भी एक एक्ट कर रहा होता है। तो इतने पैशन के साथ वो फ़िल्म बनाते हैं, और उतने ही पैशन के साथ वो जो है वो जितना भी क्रिएशन उनकी फ़िल्म में होता है, वो चाहे राइटिंग के थ्रू हो, या उनके डायरेक्शन के थ्रू हो, या मेरी पोएट्री के थ्रू हो, उतना ही वो चाहते भी हैं। तो उनको वो चीज़ें बहुत पसंद आती है, और मैं, चूँकि मैं अपनी बात अगर करूँ, तो मैं अपने काम से बहुत ईमानदारी बरतता हूँ, और मैं मैं चाहता हूँ कि मैं अपना 100% क्या 102% देने की कोशिश करूँ। और उसमें सबसे ज़्यादा फ़िल्म तो ख़ैर मैं ये भी कहता हूँ कि गाने फ़िल्म के या सीरीज़ के लिए जो है सीरीज़ के लिए होते हैं, फ़िल्म या सीरीज़ गानों के लिए नहीं होती है। तो एक वो भी ख़्याल रखना होता है, बट मेरा मेन यही है कि मेरी पोएट्री जो है वो सर्वोपरि होनी चाहिए, और सर उस पे ख़ास ध्यान देते हैं। तो हमारा एक साथ काम करने का एक ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो पोएट्री को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल। सर, जब कोई गाना वायरल हो जाता है या उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही होती है आस-पास, और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बातें होती हैं, बट जो क्रेडिट मिलनी चाहिए, जो जी। उसका एक्चुअल हकदार है जिसको, वो उसको मिलती है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, अच्छा सवाल किया आपने। मैं इस पे काफ़ी ज़ोर दे रहा हूँ इस बात पे, और मैं इसलिए नहीं दे रहा कि ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। देखिए, जैसा फ़िल्म बनती है, फ़िल्म चल जाती है, या गाना बनता है, गाना चल जाता है, तो सबसे ज़्यादा उस पे जो एक्टर्स होते हैं वो उनका हो जाता है। फ़िल्म भी उन्हीं की हो जाती है, और वो बैठ के बातें भी करते हैं कि हमने बनाई, और ऐसे बनाई, और वैसे बनाई, और ये हुआ, वो हुआ, गाना भी उन्हीं का हो जाता है। तो हुँ। ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
इसमें देखिए इसलिए नहीं कि कोई जो एक्टर हैं उन पे कोई फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। अगर एक्टर खुद ये सारी बातें और ये सारे गाने के पीछे की बातें ये उन्हें करने दें जो क्रिएटर्स हैं। राइट। वो देखिए गाने में ऐसे तो फ़िल्म से भी और गाने से भी बहुत सारे लोग जुड़े, मतलब गाने से तकरीबन 10, 20, 30 लोग जुड़े होते हैं और फ़िल्म से 200, 250 लोग जुड़े होते हैं। उनका सबका अपना-अपना एक पार्ट होता है, तो उन सबको जो उनकी वैल्यू है वो मिलनी चाहिए। लेकिन गाने में मेन 2 क्रिएटर्स होते हैं, जैसे एक जो है कंपोज़र होता है, एक राइटर होता है। हम्म। ऐसे ही फ़िल्म में एक राइटर होता है और एक डायरेक्टर होता है जो विजुअल्स क्रिएट करता है, राइटर जो है वो कहानी क्रिएट करता है। राइट। तो इन 2 लोगों को वो जगह नहीं मिल रही है, वो एप्रिसिएशन और वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है जो जिसके ये हकदार हैं। और पता क्या है, जो आर्ट है ना, आर्ट या कोई भी दुनिया का क्रिएशन, वो किस चीज़ से वो ग्रो करता है और किस चीज़ का नाम आर्ट है। आर्ट जो है टोटल कॉन्फिडेंस का नाम है। और कॉन्फिडेंस कब आता है, जब किसी आर्टिस्ट को या किसी क्रिएटर को जब वो रेस्पेक्ट मिलती है और जो फैसिलिटी उसको मिलनी चाहिए, यानी पैसा जिसे हम कहते हैं, करेक्ट। जब उसको वो मिलता है तो वो आगे और बेहतर क्रिएशन करता है। राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारी इंडस्ट्री में कि सारा क्रेडिट, सारी चीज़ें, एप्रिसिएशन भी और जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिसे हम पैसा कहते हैं वो भी, वो सब दूसरे लोग लेके चले जाते हैं। तो उसमें होता क्या है, इनका भी नुकसान है। क्योंकि इनके लिए वो जो क्रिएटर है जिसको बहुत डोमिनेट किया गया, जिसको आगे नहीं लाया गया, जिसको वो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, जिसको एप्रिसिएशन नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो वो अगला क्रिएशन जब करता है तो वो बहुत अच्छा नहीं कर पाता। तो इसीलिए, और जब बहुत अच्छा क्रिएशन नहीं हुआ है तो बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक अच्छी स्क्रिप्ट पे खराब फिल्म बन सकती है, बिल्कुल। लेकिन एक खराब स्क्रिप्ट पे अच्छी फिल्म दुनिया में कभी बन ही नहीं सकती, कोई माइका लाल बना ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम बात है कि क्रिएशन बहुत कमाल का होना चाहिए। और वो कब होगा, जब जितने भी क्रिएटर्स हैं, जब उनको रेस्पेक्ट और उनको वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलेंगी, तो वो इन्हीं एक्टरों के लिए और बेहतर काम करेंगे और बेहतर क्रिएशन करेंगे। तो सबका उसमें, अब आज देखें आप, हमारे इंडस्ट्री में आधे से ज़्यादा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर जाती हैं। वो बिल्कुल। इसीलिए गिर जाती हैं कि उसमें सब लोग होते हैं, उसमें एक्टर भी होते हैं, उसमें जो टेक्नीशियंस हैं वो भी होते हैं, लेकिन उसमें क्रिएशन कमज़ोर होता है। राइट। उसकी यही वजह, और कोई वजह है ही नहीं। और ऑडियंस पर ब्लेम होता है कि हमारी फिल्म देखी नहीं गई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखने वाले मौजूद हैं। सोचिए, ये जो हीरा मंडी में काम हुआ है, ये कितना अलग तरह का, कितना क्लासिकल काम हुआ है। इसको भी लोगों ने अप्रिशिएट किया है और सुना है और देखा है, तभी मेरे ख्याल से इसका पार्ट 2 अनाउंस हो गया। इसीलिए तो बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। वो अपनी चीज़ों पे और जो है कॉन्फिडेंस रखें और एक अच्छा क्रिएशन होने दें जिसमें कई बाधाएं हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बाधाएं तो जो पब्लिशर्स और जो मेकर्स हैं वो हैं बिल्कुल। कि वो एक अच्छे एक क्रिएटर को वो जगह नहीं दे रहे हैं जो बाकी लोगों को दे रहे हैं। और उसके आगे सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे जो एक्टर्स हैं वो जब तक सारी चीज़ें खुद उठा के ले जाना बंद नहीं करेंगे, तब तक अच्छा क्रिएशन नहीं होगा। तो ये मेरा एक दर्द है। और इसलिए नहीं कि मैं कोई क्रिएटर हूँ या राइटर हूँ, मैं तो एक छोटा सा पार्ट हूँ। और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनको नहीं मिल रहा है, और ये उनको भी बोलना चाहिए। ये नहीं बोल रहे हैं तो इसलिए ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। तो ये बोलना चाहिए और ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए, ताकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का और हमारे देश का जो क्रिएशन है वो वर्ल्ड लेवल पे जाए, तो हमारा सीना चौड़ा हो। आज हीरा मंडी जो है वो हिट हुई सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमने उसमें काम किया, संजय जी ने बना दी तो उनका फायदा है या उनका नाम हुआ। ये आज हमारे देश का प्राइड बन चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में ये नंबर 1 या नंबर 2 पे इसने रन किया है, तो इसका मतलब ये हिंदुस्तान की वेब सीरीज ने रन किया है, तो हमारे देश ने रन किया है। तो हम इस बात को भूल जाते हैं, लोग अपना अपना बना के इसको देखते हैं। सर, ये सवाल मेरा इसलिए भी आ रहा था क्योंकि मैं जितना भी इंटरव्यूज़ देख रही थी हीरा मंडी के एक्टर्स के, डायरेक्टर संजय लीला तो दिया ही नहीं उन्होंने इंटरव्यू, बट जितने भी मैं एक्टर्स देख रही थी, कहीं पे भी उन्होंने कोई भी क्रिएटर्स या कोरियोग्राफर्स किसी को भी क्रेडिट नहीं दिया है। इसलिए मेरा ये सवाल आपसे था। हाँ, उनको देखिए, एक्टर्स को ये पता नहीं क्यों लगता है कि वो अगर किसी राइटर का या किसी डायरेक्टर का या
या किसी कैमरामैन का नाम ले देगा तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी और वो बेइज्जती। भाई अगर इतनी अछूती चीज़ है ये, तो फिर आपने इनके साथ काम क्यों किया? आप खुद ही लिखो, कौन मना कर रहा है? देखिए, यहाँ किसी को कोई पाबंदी तो है नहीं, आप खुद ही स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप खुद ही गाना भी लिख सकते हैं, आप खुद ही कैमरा भी कर सकते हैं, आप खुद ही डायरेक्टर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लोग हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? अगर जिन लोगों के साथ आपने काम किया, आपको लगता है कि आप ये सब नहीं हैं, आप एक राइटर नहीं हैं, आप एक डायरेक्टर नहीं हैं, आप एक कैमरामैन नहीं हैं, तभी तो आपने इनके साथ काम किया। तो अगर इनके साथ आपको लगता है कि आप वो नहीं हैं और आपने काम किया है, तो आपको इनका नाम लेना चाहिए। ये तो हक मारने वाली बात होगी, नाइंसाफ़ी हो गई है। और इंसाफ करने वाला एक अच्छा आर्टिस्ट, नाइंसाफ़ी करने वाला एक अच्छा आर्टिस्ट कैसे हो सकता है? कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। जो मतलब इंसाफ नहीं करता वो इंसान ही नहीं है, और जो इंसान नहीं है वो आर्टिस्ट कैसे हो सकता है? आर्टिस्ट तो सबसे बड़ी इंसानियत है, आर्ट जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सर आप संजय लीला भंसाली के तो राइट हैंड हो गए, बैक टू बैक उनकी फिल्मों पे काम कर नहीं, रहे हो। बिल्कुल मैं बिल्कुल राइट हैंड नहीं हूँ, मैं एक छोटा-सा एक रोल करता हूँ। मैं राइटर सर, इसलिए मैं जी हाँ, राइट राइटर्स के वो राइट तक इसलिए मैं हाँ, राइट के वो वहाँ तक लिए मैं हूँ। और मैं यहाँ उनको थैंक्स करना चाहूँगा कि वो हाँ। मेरी चीज़ें समझते हैं और उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मुझे बार-बार काम भी देते हैं। तो ये दोनों तीनों चीज़ के लिए मैं उनको दिल से यहाँ पे थैंक्स करना चाहूँगा। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि शायद आगे भी हम कुछ अच्छा ऑडियंस को दे पाएँ। और देखिए, इसमें इसमें संजय जी का कोई पर्सनल मुफाद नहीं है कि कोई वो मेरे से उनका कोई ऐसा रिलेशन है और वो मेरे ही साथ काम करना चाहते हैं, नहीं। वो एक्चुअली ऑडियंस के लिए काम करना चाहते हैं, और जो उनके सुनने वाले, देखने वाले हैं, वो उनके लिए वो चीज़ मतलब बेहतर करके देना चाहते हैं। और उनको शायद लगता है कि मैं कहीं न कहीं चीज़ें ठीक कर लेता हूँ और ठीक करता हूँ, तो वो मुझे सिर्फ़ इसलिए लेते हैं। वरना सब जितने भी यहाँ राइटर्स सब अच्छा ही काम कर रहे हैं अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि कोई हम ही कोई बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संजय जी बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। जैसे देखिए, पूरी वेब सीरीज़ में आप कहीं देखिए, इतने बड़े लेवल पे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ है, वेस्टर्न कल्चर वालों की वेब सीरीज़ है ये, और इसमें इंडियन क्लास, इंडियन कल्चर, और वो देखिए इसमें एक भी सीन कहीं ऐसा नहीं है जिसमें गंदगी है। बिल्कुल। हालाँकि पूरी वेब सीरीज़ इसी पे बेस्ड थी वो, लेकिन उसके बावजूद भी एक एक चीज़ उसमें ऐसी नहीं है जिसे जिसे आप अपनी बहन के साथ या अपने भाई के साथ या अपनी माँ के साथ बैठ के ना देख सकें। और बिल्कुल। कहीं इसमें कपड़े उतर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वरना तो बात-बात पे यही होता है आजकल, मतलब बस ठीक है, बस हीरोइन है, लड़की है, इसको जो है ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये क्या है? बिल्कुल। हीरा मंडी 2 आ रही है सर। जी हाँ, ये बहुत खुशी की बात है। और कि मेरे लिए तो इसलिए खुशी की बात है, एक तो हमने जो काम किया वो एप्रिशिएट हो गया, इसीलिए पार्ट 2 बन रहा है, वरना तो अगर नहीं होता तो नहीं बनता। तो जी। एक तो ये खुशी है कि पहले काम पे एक बड़ी मोहर लग गई वापस, और दूसरी खुशी ये है कि हमें आगे एक और मौका मिलेगा ऑडियंस तक इस तरह का कुछ अच्छा काम पहुंचाने का, अच्छा क्रिएशन पहुंचाने का मौका मिलेगा, तो डबल खुशी है। लव एंड वॉर भी आ रही है सर। जी हाँ, उसमें वो आ तो रही है, अब बिल्कुल आ रही है। और अभी तो उसमें कुछ मतलब हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते उसके लिए, कोई नहीं। क्योंकि ऑफ़िशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, तो वो अभी वो। और मैं कहता हूँ कि मैं तो एक छोटा-सा पार्ट हूँ, मैं एक लिरिसिस्ट हूँ, और मेरा एक फ़िल्म में एक बहुत कहीं कोने किनारे में वो छोटा-सा पार्ट होता है, तो ये छोटा मुँह बड़ी बात मैं नहीं करूँगा। ये हीरा मंडी में भी आपने कहीं न कहीं छोटा-सा ही था बट एक्टिंग डेब्यू कर लिया है आपने। जी हाँ, वो अगेन संजय जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हाँ। उन्होंने वो करा लिया। हाँ। और देखिए, उस वो जो मैंने रोल किया है ना, उसमें मैं कितना दिखाऊँ कितना नहीं, ये मैं मायने नहीं रखते हैं, और न ही मैं इसको काउंट करता हूँ। ये जितना भी हुआ है, जो तो वो डायरेक्टर जानते हैं उनका क्या था। लेकिन यहाँ पे मुझे खुशी इस बात की कि मैंने एक उसमें गज़ल पढ़ी है, जी। तो वो गज़ल मैंने खुद लिखी है, और वो पूरी गज़ल रही पूरे सीन में, और वो नेटफ्लिक्स पे वो गज़ल काट के उन्होंने डाली, और वो रन कर रही है, उसे 192 कंट्री में लोग सुन रहे हैं, और वो गज़ल जा रही है मेरी। मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि गज़ल की भी जगह है नेटफ्लिक्स पे, ऐसा नहीं है कि ऐसी वैसी चीज़ों की ही जगह है। तो हम क्यों डरते हैं अच्छा काम करने? जब लोग आज गज़ल सुन सकते हैं, गज़ल 192 कंट्री में रन कर सकती है, तो फिर अच्छी गानों में अच्छी पोएट्री और अच्छे गाने और अच्छी मेलोडी क्यों नहीं चल सकती? चल सकती है, चलेगी, हमें यकीन करना चाहिए। और हर तरह की ऑडियंस होती है, रैप भी सुनने वाले हैं, वो भी सुनते हैं, और राइट। हमारे अच्छे गाने भी लोग सुनते हैं, तो बिल्कुल लोगों को काम करना सर चाहिए। मैं आपको बता दूं, आज भी 50% से 60% लोग ऐसे हैं जो रात में गज़ल सुनकर ही सोते हैं।
जी ठीक बिल्कुल, है, ये खुशी की बात है। उनमें और से मैं हूँ एक। मैं उसमें लकी हूँ कि मैं गज़ल लिखने वाला हूँ और मैं शायर यस, हूँ। यस। जी। सर अगर आप हमें लाइव वो 4 लाइन सुना दें। जी बिल्कुल, जो मैंने पढ़ी है जी, उसमें गज़ल मैं उसके कुछ शेर आप तक पहुँचा देता हूँ कि बिल्कुल। थैंक यू कि आपने ये एक सवाल रखा और मैं आपके सुनने वालों तक ये अच्छी चीज़ पहुँचा जी, रहा हूँ कि जी, जी। पहले जिगर के खून से ज़बां की वज़ू करो। देखिए, इश्क की अहमियत बताने की कोशिश की है। वाक़ई में इश्क एक शिद्दत है, एक पैशन है, और इसकी क्या अहमियत है वो देखिए कि पहले जिगर के खून से ज़बां की वज़ू करो, फिर उसके बाद इश्क पे तुम गुफ्तगू करो। वाह! और फिर शेर था कि मिलते हैं इश्क में ये ख़ज़ाने नसीब से, ज़ख्मों पे ज़िक्र यार से हंस के रफ़ू करो, और दर्दे जुदाई सुन्नत मजनू है इश्क में, तुम भी तो राज इसको अदा हू बहू करो। तो ये वो गज़ल, और भी शेर थे, मैंने यहाँ कम पढ़े हैं। हाँ, जी। बिल्कुल। सर 2 अगर आप जैसे शर्मीन और ताजदार ताहा को सिर्फ़ कुछ अगर डेडिकेट करना चाहोगे प्यार के लफ्ज़ में तो फिर क्या? देखिए, प्यार के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अक्सर लोग कहते हैं कि जो प्यार करने वाले होते हैं वो एक सैडनेस की तरफ चले जाते हैं, जी, और चूँकि वो सैडनेस नहीं होता, वो एक पॉज़िटिविटी होती है, जी। और जो पॉज़िटिविटी होती है वो बहुत ही हम्बल होती है और हुँ, बहुत ही सिंसियर होती है, और उसमें एक दूसरे की केयर होती है। जी, तो वो सैडनेस लगती है हमको। ऐसे ही जी, शायर के बारे में लोग बोलते हैं कि शायर बहुत सैडिस्ट होते हैं, वो अजीब दुखी शायरी करते हैं, जी, और वो एक्चुअली समझने का फ़र्क है। मैंने उसके लिए एक शेर कहा है, मैं यहाँ वो पढ़ना चाहूँगा, जी। और उनको ये मैं 2 प्यार करने वालों को, क्या तमाम प्यार करने डेडिकेट वालों को करोगे, मैं ये बतौर डेडिकेट तोहफ़ा जी करोगे। देना चाहूँगा कि बिल्कुल, आप हँस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। जी, आप हँस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। हम हैं आँसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। और एक शेर इसमें लास्ट ये कि बह रहा है सब्र का दरिया जो आँखों से तुराज़, एक मुद्दत से प्यासे हम इसी पानी में हैं। तो वो जो केयर होती है ना, वो लोगों को लगता है कि ये सैडनेस है। बिल्कुल। ये। जी। सर मैं जितने भी शायर पढ़ने वाले या शायर लवर्स हैं या पोएट लवर्स हैं मैं उनके लिए आपसे बात करना चाहूँगी जब आप लिख रहे होते हो ठीक है तो क्या एक क्रिएटिव स्पेस होता है या क्या एक क्रिएटिव माइंड होता है या क्या आपका आसपास एनवायरनमेंट होता है जिसको ध्यान में रखकर आप लिखते हो या? जी, देखिए, कोई भी तख्लीक़कार यानी कोई भी क्रिएटर जो होता है, जी, वो जब तक कोई चीज़ बहुत शिद्दत के साथ महसूस नहीं करता, तब तक वो नहीं लिख सकता है। और ये जितनी भी बातें ये क्रिएटर्स करते हैं, कहानी लिखते हैं या पोएट्री लिखते हैं या गाने लिखते हैं, ये सारा ज़रूरी नहीं कि इन्हीं के साथ हुआ हुआ है। हालाँकि बहुत सारा इसमें इनके साथ हुआ हुआ होता है, तो ही ये दूसरे का महसूस कर सकते हैं। तो हमारे आस-पास जो हो रहा होता है या जो हम बेहतराई के लिए करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, तो वही चीज़ें जो हैं वो, और सबके दुख, दर्द और खुशी सबकी एक जैसी होती है। थोड़ी बहुत उसमें उसके थोड़ा बहुत कहीं कुछ फ़र्क होता है, वरना सबके एक जैसे होते हैं। तो इसीलिए लोग उससे रिलेट कर जाते हैं, और इसीलिए लिखने वाले लिखते हैं या जो क्रिएट करने वाले। तो बिल्कुल जो हमारे साथ चीज़ें हुई हुई होती हैं या जो आस-पास हुई होती हैं या जो कैरेक्टर्स के साथ हो रही हैं, हम उन्हें भी महसूस कर लेते हैं लिखने वाले। तो वो होना बहुत ज़रूरी है आपके आस-पास। जब कुछ होगा तभी आप कुछ, जब कुछ घटेगा तभी आप कुछ घटाएँगे, और फिर वो चीज़ें एक जो है वो गाने की शक्ल ले लेती हैं, या तो कहानी की शक्ल ले लेती हैं, या किसी स्क्रीन प्ले की, या किसी विजुअल्स की डायरेक्टर के ज़हन में शक्ल ले लेती हैं। तो ऑब्वियसली आस-पास बिल्कुल ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अक्सर कहते हैं ना शायर या तो कभी कह देते हैं कि यार ये तो पागल है इसलिए लिखता है तो ऐसा सीरियल में है सर ऐसा कुछ हाँ, ना बिल्कुल इंसान को गुड बैड? पागल होना चाहिए, जो पागल नहीं है, पागल से है, यह एक्चुअली जो एक होता है पागल और एक होता है पागलपन। हाँ, तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो पागल मत बनिए, हाँ, लेकिन पागलपन होना चाहिए, क्योंकि पागल जो है वो आपको एक अंधाधुंध की तरफ लेके चला जाता है, हाँ, जिसमें आपको पता ही नहीं होता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो हाँ, रहा है। हाँ, आप एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। लेकिन पागलपन जो है वो एक सिंबल है, मतलब मेहनत का, पैशन का, और एक मतलब जुनून का। तो वो आपको होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो नहीं है तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्रिएशन मुमकिन नहीं है। जब तक वो पागलपन, वो जुनून और वो पैशन नहीं है, हम्म, तो वो ज़रूरी है, वो होना चाहिए। तो लोग जो कहते हैं, देखिए, अब जिसका जो काम नहीं है वो उसके लिए कहता है। हमारे यहाँ एक एक एक्चुअली इंसान का भी एक नेचर है, और ये थोड़ा-सा हमारे यहाँ ज़्यादा बना हुआ है
कि जिस चीज़ को हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, जिसके बारे में हम बहुत जानकारी नहीं रखते, हम उसको डिनाई कर देते हैं, हम उसको सीधा सिरे से ही खारिज कर देते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती जी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया में जो चीज़ है उसका अपना एक वजूद है, वो एग्जिस्ट करती है और वो वैल्यू रखती है अपने तरीके की। तो उसको पहचानने वाले, उसको चाहने वाले जब जब लोग मिलते हैं वो कामयाब हो जाती है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जितनी फिल्में मैंने अब तक की हैं उससे कहीं ज़्यादा फिल्में मतलब चली गई हाथ से जो मैं नहीं कर पाया, और वो इसीलिए कि शायद मैं उनके लिए नहीं बना था या वो मेरे लिए नहीं बने थे। तो चूंकि हर क्रिएशन या हर आर्टिस्ट हर सुनने वाले के और हर देखने वाले के लिए नहीं बना है। यहाँ पे अब देखिए हमारे हिंदुस्तान में 140-50 करोड़ लोग रहते हैं, तो ये जो इंडस्ट्री को या एक्टरों को या राइटरों को या डायरेक्टरों को लगता है कि हम एक फिल्म बनाते हैं और वो पूरी दुनिया देख लेती है, ऐसा नहीं है भाई साहब। एक फिल्म जब हिट होती है या साढ़े आज की तारीख में अगर 400 करोड़ या 300 करोड़ उसका बिजनेस होता है तो इसका मतलब उसे सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने देखी है, और हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये फिल्म तो पूरी दुनिया ने देख ली। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 करोड़ लोग आपकी फिल्म के हिस्से में आए हैं तो आपकी फिल्म का बिजनेस जो है वो 350 या 400 करोड़ हो गया। तो सोचिए 140-50 करोड़ लोगों में 1 करोड़ लोगों ने आपकी फिल्म देखी, क्योंकि वही आपकी फिल्म के लिए थे, उन्हीं के लिए आपने फिल्म बनाई थी, वो लोग फिल्म तक पहुंच गए, फिल्म कामयाब हो गई। तो ये सोचना बिल्कुल है कि हम सबके लिए काम कर सकते हैं, नहीं, सबके लिए ना, सब हमारे लिए बने हैं ना हम सबके लिए बने हैं। अलग अलग लोग हैं, जैसे रैप भी चलता है आज की तारीख में, मैं पोइट्री करता हूँ तो वो भी चलती है, तो हर रैप लिखने वाले की भी अलग ऑडियंस है, मेरी अलग है। तो यहाँ पे जो ज़रूरत है, जो मेकर्स और पब्लिशर ही इसको ठीक कर सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंस, उनको यकीन रखने की ज़रूरत है। जिस तरह की ऑडियंस के लिए वो काम कर रहे हैं उस तरह का काम ढूंढें, उस पर यकीन करें। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है इंडस्ट्री की कि हम काम कुछ और कर रहे होते हैं, रेफरेंस कुछ और दे रहे होते हैं। बिल्कुल। अब हम एक गाना लिखवाने के लिए किसी को बुलाते हैं, जहन में क्या चल रहा होता है, एक रैप चल रहा होता है, वो हिट हुआ तो ऐसा कुछ हमारा हिट हो जाए। अरे भाई तुम्हारा अलग है, उसका अलग है, आपका भी हिट उतना ही होगा, आप उस पर यकीन कीजिए और उसको वैसे पेश कीजिए उस तरीके से। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज़ चलती नहीं है, कोई चलती है, सब चलता है, सब चीज़ की ऑडियंस है। बिल्कुल जी, एक मैं एक बहुत ही मोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आलू समझते हैं आप? आलू लोगों को लगता है ये कुछ एग्जिस्ट करती है, कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, लेकिन कितनी चलती है वो, हर घर में हर सब्जी में डल रही है। मतलब अगर आप देखें तो उसे कम से कम, अगर यहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं तो उसे कम से कम 130 करोड़ लोग जानते हैं आलू को, और 130 करोड़ लोग उसको खाते हैं। 130 करोड़ लोगों के घर में वो ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसा नहीं, हर चीज़ की वैल्यू है, आप खाली समझिए और देखिए और उस पर ध्यान दीजिए। जी सर, मेरा आखिरी 2 सवाल होगा आपसे। ये पहला तो ये कि जो रेस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए थी इंडस्ट्री से वो मिली। दूसरी, ग्लैम और ग्लिट्स और इस पूरे जो सोशा कहते हैं इसको, इस में जितना आप एक्टिव रहोगे बहुत बहुत बेनिफिट होगा आपको, और आप जितने फेमस हो उतना आपकी बातें होंगी। जी से आप मानते हो? देखिए मैं बिल्कुल मानता हूँ। इसको मैं इसलिए नहीं मानता कि कोई इससे मुझे फेमस होने से काम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। इंडस्ट्री तो पूरी जानती है जो काम देने वाले लोग हैं। इससे फ़ायदा एक ये होगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी बातें और वो और बेहतर कर सकता हूँ मैं लोगों को जब बताऊँगा, तो वो उस काम की बातें और मेरा काम इसके थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है, जो शायद मेरे तक पहुँचना चाहते हैं लेकिन नहीं पहुँच रहे हैं। तो वो एक फ़ायदा इसका है। जी। अदरवाइज इसके कुछ नुकसान भी हैं। हर चीज़ के जितने फ़ायदे होते हैं उतने नुकसान भी हैं। जैसे इसका एक नुकसान मैं आपको बताऊं, सामने सामने बहुत मोटी सी बात है कि एक वेब सीरीज़ बनी 8 घंटे की, है ना, या 7.5 घंटे की या 7 घंटे की। तो अब एक इंसान जो है उसको अपना टाइम खर्च करके 7.5 घंटे देखेगा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो फेस उसमें काम कर रहे हैं 7.5 घंटे वहाँ वो स्क्रीन पर रहेंगे जी, और वो जो 1 महीना प्रमोशन चल रहा है तो 1 महीना भी वो स्क्रीन पे हैं, फिर उनका अपना सोशल मीडिया है और उस पर भी वो महीनों उस पर लगे हुए हैं। तो जो एक देखने वाला है वो आपको आपके पर्सनल चीज़ों में भी देख रहा है, आप क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपको फिर वो जो प्रमोशन चल रहे हैं उसमें भी देख रहा है, तो फिर वो पक जाता है, फिर 7.5 घंटे उसमें भी झेले आपको। तो मेरा मानना ये है कि जो स्टार्स होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है। स्टार्स रात में ही निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते हैं। तो ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 बजे भी सुबह को यही निकल रहे हैं, दिन में भी यही निकल रहे हैं, शाम को भी यही निकल रहे हैं, रात को भी यही निकल रहे हैं। तो ये बहुत ओवरडोज हो गया है। तो एक आदमी कितना झेले आपको। तो आप एक काम कीजिए, आप स्क्रीन पे दिखिए, बाकी जो बाकी के लोग हैं, जो क्रिएटर्स हैं
उनको वो कॉन्फिडेंस दीजिए, उनको वो एप्रिसिएशन मिलने दीजिए। वो अगर गाने के बारे में, वो अगर फिल्म के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। तो जब इंसान इतनी बातें फिल्म के और गाने के बारे में सुन लेगा और लोगों से, फिर वो स्क्रीन पे इन लोगों को देखेगा तो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होगा। एक ज़्यादा एक उत्सुकता बनती है इंसान के अंदर। तो वो इनको थोड़ा-सा कम करना चाहिए और खुद का पर्सनल मीडिया, ये हर चीज़, बाराबंकी में एक आदमी बैठा हुआ वो भी डाल रहा है और यहाँ एक स्टार है वो भी सेल्फी डाल रहा है, ये क्या चल रहा है? जी। यार आप स्टार हैं, उसकी एक गरिमा रखें, उसकी एक वैल्यू रखें। 350 रुपए दे के आदमी आपको देखने आएगा, तो उसके 350 रुपए वसूल कराएं आप। एक तो सबसे पहले अच्छी फिल्में बनाएं, अच्छी स्क्रिप्ट लें, उसमें काम करें, और दूसरा ये जो आप जो हैं जो गाहे बगाहे बेवजह पेश हो रहे हैं, ये होना बंद करें, ताकि लोग आपको देखें, आप उत्सुक रहें देखने के लिए कि फला एक्टर की फिल्म आ रही है। अभी नहीं, अभी घर में से निकलते हुए आप, मतलब आप बाथरूम में बैठे हुए वहां भी देख रहे हैं एक्टर को। यार आप थिएटर तक क्यों आएंगे? आदमी पागल है जो आपको 450 रुपए लेके देखेगा, या 450 रुपए देके, या 400 रुपए या 350 रुपए देके आपको थिएटर में भी देखना है, जब आप हर वक्त फ्री में अवेलेबल है उसको। तो मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। और ये आप खुद देख लीजिए, जो चीज़ ज़्यादा मतलब जो आप ज़्यादा आपके सामने रहती है, आप उससे एक टाइम पर हटने लगते हैं, आप आगे बढ़ते हैं कि मैं कुछ और नया देखूं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं इसका एक नुकसान भी है और फायदे ज़्यादा हैं हालांकि इसके। वो बिल्कुल, ये हमें चूज़ करना है कि कितना करने से इसका फ़ायदा होगा और कितना करने से इसका नुकसान होगा। जी जी। तो जाने से पहले मैं कुछ 4-5 नाम लूँगी, आपको एक लाइन में उनको डेडिकेट करना है लाइन्स, ठीक है? संजय लीला भंसाली। देखिए, संजय लीला भंसाली जी के लिए मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो मैं उन्हें थैंक्स करना चाहूँगा, और मैं उनके लिए एक शेर पढ़ूँगा यहाँ पे कि शेर ये है कि मेरी तकलीफ़, देखिए क्योंकि वो सिनेमा के लिए इतने पैशनेट हैं, और वो इसको बिल्कुल, ये जो शेर मैं पढ़ता हूँ ना, इसमें एक्चुअली तकलीफ़ और ये सब मैंने, ये एक सिंबॉलिक है, शायरी में ये सिंबल्स होते हैं, लेकिन बात कुछ और कह रहे होते हैं। तो संजय जी भी अपने सिनेमा के थ्रू यही कहना चाहते हैं, और मैं उनको ये शेर यहाँ पे डेडिकेट करना चाहूँगा कि मेरी तकलीफ़, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। वाह। जी। और अगला नाम दीपिका पादुकोण। देखिए, वो एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन है और बहुत ही कमाल की अदाकारा हैं। इवन तमाम हीरोइंस जो हैं उनके लिए एक शेर के, दिल कई दिन से तेरे नाम पे धड़का भी नहीं, और तेरी याद ना आई मुझे ऐसा भी नहीं, और जितनी शिद्दत से भुलाता हूँ मैं हर रोज़ तुझे, इतनी शिद्दत से तो मैंने तुझे चाहा भी नहीं। वाह। जी। और शाहरुख खान। शाहरुख खान के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो ये कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। तो हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हमें लोग देखते हैं, हमें लोग सुनते हैं, और एक्टरों की बात मैं कर रहा हूं, तो बहुत जिम्मेदारी है। और यहाँ से एक शेर लास्ट के, आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं, और बह रहा है सब्र का दरिया जो आंखों से तुराज, एक मुद्दत से प्यासे हम इसी पानी में हैं, एक मुद्दत से प्यासे हम इसी पानी में हैं। जी। वाह। अदिति रॉय हायद्री। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो बहुत ही नाजुक सी हैं वो, और बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत इसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और मेरे वो एक गाने पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कि चलो हटो जाओ तुम बड़े वो हो। तो उनके लिए बस मैं यही मुखड़ा बोलना चाहूँगा। और उनके लिए एक शेर भी मैं पढ़ सकता हूँ छोटा सा, कि अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है, और तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। Thank you so much for joining with me, sir. Thank you so That's much. it. It was lovely conversation with you.